इतना प्रेम भी अच्छा नहीं जो भ्रम उत्पन्न कर दे। ये मन भी ना कैसे कैसे खेल खेल रहा है मेरे साथ। एक और मेरी लंबी आयु के लिए प्रार्थना और दूसरी ओर मेरी ही कंठ पे कृपा। स्त्री से रानी जैसा व्यवहार करो तो वो तुम्हें राजा बनाकर रखती है, और यदि उसे खेल समझने की भूल कर दो तो पराजय तुम्हें ही होना पड़ेगा। आपने ये व्रत रख के अपनी इच्छा तो व्यक्त कर दी। अब मेरी बात, वो प्रेम की पहली अनुभूति ही थी जब मैंने आपको पहली बार देखा था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मेरी अपार प्रसन्नता का निमित्त बन सके। यदि आप साधिकार वट सावित्री के व्रत का पालन कर मेरी दीर्घायु के लिए आजीवन प्रार्थना करना स्वीकार करती तो आपको भी प्रतिपल इसी प्रकार की अपार प्रसन्नता की अनुभूति अवश्य होगी। और हाँ, यह मगध के भावी सम्राट का वचन। यदि ये कंगन मेरे हाथ में ना होता तो मुझे यही लगता जैसे ये कोई भ्रम था। पहले व्रत में भूख सहना कठिन होता है ना? नहीं, मुझे तो अपनी भूख का स्मरण भी नहीं। हाँ, त्रिशुत अवश्य हूं राजकुमार जस्टिन के दर्शन पाने के लिए। प्रणाम महारानी, सम्राट बिंदुसार राजकुमार जस्टिन के साथ पधार रहे हैं।
कल्याण। मंगलमय हो। अग्निशिखा, बहुत समय से तुम्हें इस क्षण की प्रतीक्षा थी, तो लो, वो क्षण भी आ गया। राजकुमार जस्टिन का आशीर्वाद नहीं लोगी? किंतु उससे पहले अग्निशिखा को राजकुमार जस्टिन की आरती करनी होगी। ये का जलना केवल एक संयोग था, कोई संकेत नहीं। पवन की तीव्रता वटवृक्ष की पवित्रता से अधिक प्रबल नहीं हो सकती। एक दिया बुझा है तो दूसरा प्रज्वलित हो सकता है। अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को, अपनी आस्था को यदि ऐसी बातों से कोई बुझा दे तो ये उसकी अपनी दुर्बलता है। दूसरा दिया लाया जाए। ऐसा क्यों लगा कि जैसे अभी अभी धर्मा ये नहीं हो सकता, मेरा ये स्वप्न कभी साकार नहीं हो सकता। हमें सम्राट को बताना होगा। यदि उन्हें सत्य ज्ञात हो गया तो वो आचार्य को ढूंढने में समस्त सेना और गुप्तचरों को सक्रिय कर देंगे। हमें उनकी सहायता लेनी चाहिए। वो आचार्य चाणक्य की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि आचार्य चाणक्य ने मुझे यही आदेश दिया था। आचार्य, आपकी व्याकुलता का कारण पूछ सकता हूँ? इतने वर्षों में मुझे पहली बार लग रहा है
कि समय मुझसे आगे निकल गया है। यदि भविष्य में मुझे कुछ भी हो जाता है तो ये समझ लेना कि इसके पीछे बहुत बड़े शक्तिशाली तत्व का हाथ है। और ऐसी संकट की स्थिति में सम्राट तक ये बात पहुंचाना अत्यंत हानिकारक होगा, क्योंकि ये वही शत्रु हैं जिनसे सम्राट स्वयं घिरे हुए हैं, और वो सम्राट की योजना को विफल कर देंगे। तो आचार्य, ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना होगा? हमारे गुप्तचर ही हमारे सैनिक हैं। तुम केवल उनकी ही सहायता लेना, और स्मरण रहे क्या करना है, कैसे करना है, ये गोपनीय रहे। अशोक, मैं समझ सकता हूं कि तुम आचार्य के लिए चिंतित हो, किंतु ये शीघ्रता उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिकूल भी सिद्ध हो सकती है। स्मरण रखो अशोक, गोपनीयता अनिवार्य है। हम इस विषय में किसी से भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। मुझे वचन दो अशोक कि तुम आचार्य चाणक्य के इस आदेश का पालन करोगे और किसी से भी कुछ नहीं कहोगे। दो वचन। मैं वचन देता हूं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। आज से तुम्हें आचार्य के सारे आदेश मानने होंगे। एक दिन आएगा, उस दिन तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैंने तुम्हें क्यों चुना था, और तब कदाचित तुम मुझे क्षमा कर पाओगे। तुम जो भी करोगे वो अपनी जननी जन्मभूमि मातृभूमि के लिए करोगे। हे ईश्वर, मैं आचार्य से क्रोधित अवश्य रहता था, किंतु उनका बुरा कभी नहीं चाहा। यदि भूलवश उनके प्रति अमंगल की भावना उत्पन्न हुई तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मुझे अपने जीवन में उनका महत्व, उनके योगदान का बोध देर से ही सही किंतु होने लगा है। उन्होंने मेरा संरक्षण किया, मार्गदर्शन किया, और मैं देखकर भी अनदेखा करता रहा। ये मेरी भूल थी। इस बालक पर लगे आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुए हैं। तब तक ये बालक केवल आरोपी है, अपराधी नहीं। और इस बालक पर अन्याय न हो, इसलिए इसका बचाव मैं करूंगा। मैं नहीं जानता कि आचार्य चाणक्य ने मेरी माँ को इस नगर में क्यों लाया था, जहाँ मेरे पिता थे। मैं नहीं जानता कि माँ मेरे प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं देना चाहती। मैं ये भी नहीं जानता कि माँ के मना करने के पश्चात भी आचार्य चाणक्य क्यों चाहते हैं कि मैं राजकीय विद्यालय जाऊं। तो मैं इतना जानता हूं कि मेरी हर द्विग्नता, हर प्रश्न की कड़ी कहीं न कहीं आचार्य चाणक्य से जाके जुड़ती। उनका मिलना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया मगध की सुरक्षा के लिए, प्रतिष्ठा व समृद्धि के लिए। उनकी सुरक्षा के लिए मगध का प्रत्येक शुभचिंतक उत्तरदायित्व है, और मैं उस दायित्व को अवश्य निभाऊंगा। इसलिए मुझे ये चिंता कदापि नहीं कि मुझे मेरे पिता के बारे में उनसे कुछ भी ज्ञात होगा या नहीं। नहीं होगा ना ही सही।
आचार्य का महत्व केवल इस सत्य तक सीमित नहीं था। आचार्य चाणक्य के बिना मगध अनाथ हो जाएगा। इस समय सबसे बड़ा सत्य यही है, इसलिए आज मैं उनकी रक्षा करने का प्रण लेता हूँ, उन्हें ढूंढ निकालने का प्रण लेता हूँ। इसके लिए मुझे कोई भी मूल्य चुकाना पड़े, मैं चुकाऊंगा। जीवित है, वो जीवित है। इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगा धर्मा।